बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 2 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की रियासत मुखालिफ तकारीर पे उन्हें खुलकर जवाब दिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब का हकीकी और मकरूह किरदार और चेहरा अयां करके कौम के सामने जाहिर कर दिया है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी एक इकदाम उठाया है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो के पहले हिस्से की जानिब पहले बढ़ते हैं। नाज़रीन, कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के चंद पहलुओं पे मैं अपना तबसरा और तज्जिया वीडियो के पहले हिस्से में अपलोड कर चुका हूं। ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर लंदन के फ्लैट्स में बैठ के। तो जब नदीम मलिक साहब ने इमरान खान साहब से सवाल पूछा तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के लिए बहुत सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, हत्ता कि यहाँ तक भी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ज़ाहिर है इमरान खान साहब मसनद वज़ीर-ए-आज़म पे फाइज हैं, तो वो जो भी बयान देते हैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उस बयान को बहुत सीरियस लेती है और जिस मनसब पे वो फाइज हैं तो उनके पास डेफिनेटली मालूमात मौजूद होती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की बैक पे जो है वो इंडियन लॉबी है, भारतीय हुकूमत है और वो भारत के लिए काम कर रहे हैं और उनके कहने पे उन्होंने ये नया बयानिया जो है वो एडॉप्ट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ये ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन ममालिक की है, भारत की है, कि किसी भी तरह हो, किसी भी कीमत पे हो, हमारी फौज कमज़ोर हो। और नवाज शरीफ साहब भी बहर सूरत यही चाहते हैं, बल्कि पूरी अपोजिशन की जमातें उमूमन यही चाहती हैं कि किसी ना किसी तरह अंदरूनी इंतशार खलफशार का शिकार करके पाकिस्तान की फौज को कमज़ोर कर दिया जाए। चुनाचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पूरी कौम से यह भी अपील की कि आप यमन के हालात देख लें, शाम के हालात देख लें, इराक के हालात देख लें कि कैसे मसलक और मज़हब की बुनियाद पे पहले उस कौम को तकसीम किया गया, उसके बाद उनकी अफवाज के साथ उस अवाम को लड़ाया गया। और आज आप देख लें कि उन मुल्कों के अवाम के, बच्चों के, बूढ़ों के, ख़वातीन के क्या हालात हैं और किन सऊबतों और मुश्किलात से वो दो चार हैं। तो इमरान खान साहब ने पूरी कौम के नाम जो है ना ये पैगाम दिया कि इन लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ये क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस किस्म का बयानिया अडॉप्ट करके या अपोजिशन की जमातें इस तरह के बयानिया अडॉप्ट करके वो मुझे सरेंडर करवा देंगे, मुझे बैकफुट पे ला जाएंगे और ये समझते हैं कि मैं इस तरह उन लोगों से प्रेशराइज हो जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इमरान खान साहब ने तो नवाज शरीफ साहब की पूरी जो तारीख है वो बयान करके, जो सियासी तारीख है वो बयान करके पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक्सपोज कर दी है। वैसे तो बच्चों को अब ये मालूम है कि नवाज शरीफ साहब सियासत में कैसे आए, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की ज़बान से नाजरीन ये बातें अदा होती हैं तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी की अटेंशन वो ग्रैब करती हैं, वो बात है। और इस तरह नवाज शरीफ साहब जो हमारी फौज को बदनाम करना चाह रहे हैं बाहर बैठ के, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ठीक टाक उनकी क्लास ली है और उनको अपनी हैसियत और औकात याद दिलाई है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये मेरे सामने सियासत में आए हैं, ये क्या बात करते हैं, ये कौन सी इतने बड़े इनकलाबी और नजरियाती आज बन गए हैं। मेरे आंखों के सामने नवाज शरीफ साहब जनरल जिलानी से मिले, जनरल जिलानी ने मुतारिफ कराया जनरल ज़िया-उल हक साहब से, जनरल ज़िया-उल हक ने हाथ पकड़ के चूसनी पिला के इनको बड़ा किया है और आज नवाज शरीफ साहब जो है वो आंखें दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये आते ही इख्तिदार में इसलिए हैं कि ये चोरी कर सकें, इसलिए तमाम तर इदारों को उन्होंने अपने मातहत कर लिया है। ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम इदारे इनकी चौखट पे सजदा रेज हो जाएं। चुनाचे ये चाहते हैं कि नैब इनके मातहत हो, इनके अहकामात माने, अदालतें इनके अहकामात माने। लेकिन अगर अदालतें इनके अहकामात तस्लीम नहीं करती तो आपने देखा कि डंडे उठाकर ये चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट से भगाने पे मजबूर कर देते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इनका फौज के साथ मसला क्या है। नवाज शरीफ का फौज के साथ मसला यह है कि जैसे सारे इदारे इनके सामने आज तक सजदा रेज़ थे, फौज भी इनकी
चौखट पे सजदा रेज हो जाए। लेकिन पाक फौज है भाई, दुनिया की 7वीं एटमी रियासत की एक डिसिप्लिन्ड फौज है जिसका दुनिया में एक मकाम है। नवाज शरीफ साहब उस फौज को जो है ना एक पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, और उनको उनके अकल में ये बात क्यों कर नहीं आती कि भाई आप पंजाब पुलिस इस फौज को नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। यही मसला था और यही इमरान खान साहब ने कहा, और बिल्कुल मैं हर्फ बहर्फ इमरान खान साहब के इन बयानात की और इन अफकार और ख्यालात की तस्दीक करता हूँ। सैकड़ों किताबें आप छांट लें तो नवाज शरीफ साहब के बारे में यही तासुरात और अफकार और ख्यालात आपको नजर आएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन पूरी अपोजिशन को भी एक पैगाम दिया है कि आपने जो करना है कर लें, जो आपके इख्तियार में है आप सब के सब। मैंने पहले पेशन गोई की थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग इकट्ठे होंगे मेरे खिलाफ, जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये बईद अस कयास नहीं था आपका इस तरह इकट्ठे होना और एक धमकी आमेज लहजा अपनाना। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब डेफिनेटली पाक फौज के सरबराह हैं, तो इस तरह के ख़तरनाक बयान पे वो कैसे खामोश रह सकते हैं, कैसे नावाकिफ़ रह सकते हैं, कैसे नाबल्द रह सकते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी ज़ाहिर है डेफिनेटली जो है उनकी कोऑर्डिनेशन रहती है, और सिविल और मिलिट्री जो कोऑर्डिनेशन इस हुकूमत में है वो लाजवाब है, और पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल शायद नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो लिहाजा पेमरा के ज़रिए जो है वो टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किया गया है कि आइंदा किसी मफरूर इश्तिहारी मुजरिम सज़ा याफ्ता कन्विक्टेड भगोड़े के इंटरव्यूज़ या तकारीर या खिताब आप लोगों ने नशर नहीं करना। यह है जनरल बाजवा साहब का एक्शन, और बिल्कुल दुरुस्त एक्शन है। ये पाकिस्तान के कानून में है नाज़रीन, और पाकिस्तान के कानून में ये भी है कि किसी मफरूर इश्तिहारी भगोड़े जो है ना और सज़ा याफ्ता कन्विक्टेड के जो तकरीर या खिताब होता है उस पर आप प्रोग्राम भी कंडक्ट नहीं कर सकते। खासकर जो टीवी चैनल्स के प्रोग्राम करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तमाशा लगाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन आप देख लें कि एक नून लीग, एक पीपल्स पार्टी, एक PTI और एक दरमियान में जो है ना तड़का लगाने के लिए तज्ज़ियाकार बिठा देते हैं। फिर नून लीग के जो रहनुमा होते हैं उसको खुल के बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है, और लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है। बाज़ एंकर्स तो ऐसे हैं कि जो कि पूरे के पूरे 3-3, 4-4 तज्ज़ियाकार जो है वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के हामियों को वो प्रोग्राम में पैनल में बिठा देते हैं और उस पर फिर नवाज शरीफ साहब के खिताब पे तज्ज़िया करते हैं। हम यूट्यूबर्स जो करते हैं वो नवाज शरीफ साहब की पूरी हिस्ट्री आप लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये नज़रियाती जाली कागजी शेर इनकलाबी बागी जो है इनकी हकीकत दरअसल है क्या और ये चाहते क्या है, और उन्होंने कैसे पाकिस्तान के रियासती इदारों को कमज़ोर किया है, किन किन इदारों में कौन कौन से वफादार हिमायती और फ्रंटमैन भर्ती किए हैं, और कैसे उन लोगों के जरिए इन्होंने करप्शन करके रियासती इदारों का सत्यानाश कर दिया है। ये जनरल बाजवा साहब ने बहरहाल दुरुस्त काम किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपको जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि चूसनी हाथ पकड़ के चूसनी पिला के बड़ा किया हो और आप आंखें दिखाने लग जाए, और सिर्फ इसलिए कि आपकी चोरी के मुतालिक जो है ना आपसे सवाल न पूछा जाए। नाजरीन बहुत सारे पहलू उस इंटरव्यू के, इमरान खान साहब के इंटरव्यू के तशना रह गए हैं। ये उस सिलसिले की मेरी दूसरी वीडियो थी। इंटरव्यू बहुत कंप्रीहेंसिव है और उसका एक पैनारोमिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 और वीडियोस में भी इमरान खान साहब के इंटरव्यू के चंद पहलू आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।